बिजली को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे, सुख दुख में साथ निभाने की कस्में खाई थी और एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी भर साथ चलने का वादा किया था। लेकिन 22 साल बाद वही रिश्ता एक खौफनाक साजिश में बदल गया। जहां कभी मंगलसूत्र और सिंदूर इस रिश्ते की पहचान थे, वहीं अब नींद की गोलियां, बिजली का करंट और फंदा इस कहानी का हिस्सा बन चुके थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 22 साल की शादी के बाद एक पत्नी पर ही अपने पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा? क्या वजह थी? प्यार, शक या फिर करोड़ों की संपत्ति? और सबसे बड़ा सवाल, जिस घर को एक पति ने अपनी जिंदगी की मेहनत से बनाया था, आखिर उसी घर में उसकी जिंदगी का अंत कैसे हो गया? नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर और आप देख रहे हैं क्राइम रूम। आज की कहानी है दिल्ली के संगम विहार की, एक 55 साल के शख्स की, एक 22 साल पुराने रिश्ते की, एक कथित प्रेम प्रसंग की और उस साजिश की जिसने पूरे मामले को हत्या से लेकर पुलिस की जांच तक पहुंचा दिया। तो चलिए खोलते हैं आज की क्राइम फाइल। दिल्ली के संगम विहार के एल ब्लॉक की एक संकरी गली में एक 3 मंजिला मकान था। इस मकान के मालिक थे 55 वर्षीय मुन्ना लाल। बताया जाता है कि मुन्ना लाल ने मेहनत मजदूरी और छोटे मोटे कारोबार के जरिए अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इस मकान को बनाने में लगा दिया था। करीब 22 साल पहले उनकी शादी मंजू से हुई थी। शादी के बाद दोनों ने साथ जिंदगी शुरू की। समय बीतता गया, 22 साल का सफ़र पूरा हुआ, लेकिन वक्त के साथ इस रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। मुन्ना लाल की ज़िंदगी अब सुकून चाहती थी, लेकिन आरोप है कि मंजू की ज़िंदगी में इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की तस्वीर बदल दी। कुछ समय पहले मंजू की ज़िंदगी में चमन नाम के एक युवक की एंट्री हुई। पुलिस के मुताबिक धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। शुरुआत में मुलाकातें सामान्य थी, लेकिन बाद में यह रिश्ता कथित तौर पर प्रेम प्रसंग में बदल गया। अब इस कहानी में एक तरफ 22 साल पुराना वैवाहिक रिश्ता और दूसरी तरफ था एक नया रिश्ता। आरोप है कि मंजू और चमन के बीच बढ़ती नज़दीकियों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मुन्ना लाल थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मुन्ना लाल की संगम विहार में संपत्ति भी थी, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही। यहीं से इस कहानी में प्यार के साथ संपत्ति का लालच भी जुड़ने का आरोप सामने आया और फिर दोनों ने कथित तौर पर एक फैसला लिया, जिससे इस पूरी कहानी को अपराध में बदल दिया। पुलिस की जांच के मुताबिक आरोप है कि मंजू ने चमन के सामने मुन्ना लाल को रास्ते से हटाने की बात रखी। कथित तौर पर इसके बदले 5 लाख रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन चमन अकेले इस काम को अंजाम देने से डर रहा था, इसलिए उसने अपने दोस्त किशन को भी कथित तौर पर इस साजिश में शामिल कर लिया। अब 3 लोग थे, मंजू, चमन और किशन, और निशाने पर था एक ही शख्स, मुन्ना लाल। प्लान बनाया गया कि हत्या के बाद घर को इस तरह अस्त व्यस्त किया जाएगा जिससे पुलिस को लगे कि चोरी करने आए बदमाशों ने विरोध करने पर मुन्ना लाल की हत्या कर दी, यानी हत्या भी हो जाए और शक भी किसी और पर जाए। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि पुलिस की जांच इस कहानी के पीछे छिपे रिश्ते तक पहुंच जाएगी। फिर आई 10 अगस्त की वो रात। मुन्ना लाल रोज की तरह अपने घर पहुंचे। उन्हें क्या पता था कि जिस घर को उन्होंने अपनी जिंदगी की मेहनत से बनाया था, उसी घर में उनके खिलाफ कथित तौर पर मौत की साजिश तैयार हो चुकी है। रात हुई, खाने का वक्त हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोप है कि मंजू ने मुन्ना लाल के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। मुन्ना लाल ने खाना खाया। कुछ समय बाद वह गहरी नींद में चले गए। अब वह पूरी तरह बेखबर थे। आरोप है कि इसके बाद मंजू ने चमन और किशन को घर के अंदर बुलाया। दोनों अंदर पहुंचे। मुन्ना लाल उस वक्त बेसुध था। इसके बाद जो हुआ वह इस मामले का सबसे खौफनाक हिस्सा है। पुलिस के मुताबिक आरोप है कि चमन और किशन ने मुन्ना लाल को बिजली का करंट देने की कोशिश की। शरीर पर करंट के निशान भी मिलने की बात सामने आई, लेकिन जब उन्हें लगा कि मुन्ना लाल की सांसें अभी चल रही हैं, तो कथित तौर पर उसकी हत्या के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया गया। गले में फंदा कसा गया और कुछ ही देर बाद मुन्ना लाल की मौत हो गई। एक जिंदगी खत्म हो चुकी थी, लेकिन साजिश रचने वालों के सामने अब तक एक चुनौती थी, इस हत्या को छिपाना। आरोप है कि मुन्ना लाल की मौत के बाद घर के अंदर सामान बिखेरा गया। अलमारी और कमरे को अस्त व्यस्त किया गया। मकसद था पुलिस को यह दिखाना कि घर में चोरी हुई।
मानो चोर आए हो, लूटपाट की हो और विरोध करने पर मुन्ना लाल की हत्या कर दी। इसके बाद चमन और किशन कथित तौर पर वहां से निकल गए और मंजू ने खुद को इस पूरी घटना से अलग दिखाने की कोशिश की, लेकिन सुबह होते ही कहानी का अगला अध्याय शुरू हो गया। सुबह संगम बिहार में अचानक शोर मच गया। मंजू ने पड़ोसियों को बताया कि घर में चोरी हुई है और मुन्ना लाल की हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पहली नजर में घर का सामान बिखरा हुआ था, लेकिन अनुभवी पुलिस अधिकारियों को क्राइम सीन में कुछ बातें असामान्य लगी। अगर चोर आए थे तो क्या सिर्फ कुछ सामान ही निशाना बनाया गया? क्या वास्तव में चोरी के मकसद से कोई अंदर आया था? और फिर सबसे बड़ा सवाल था मुन्ना लाल के शरीर पर मिले निशान, गले पर रस्सी के निशान और शरीर पर करंट के निशान। एक ही व्यक्ति को पहले नींद की हालत में रखा गया, फिर करंट और फिर फंदा। यह किसी सामान्य चोरी की वारदात जैसा नहीं लग रहा था। पुलिस को शक होने लगा कि हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मुन्ना लाल को अच्छी तरह जानता था। बात आगे बढ़ी तो पुलिस ने मंजू से बातचीत शुरू की। शुरुआत में उसने कथित तौर पर पुलिस को चोरों की कहानी बताई, लेकिन पुलिस ने मामले की तकनीकी जांच शुरू कर दी। कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग खंगाले गए और इसी दौरान जांचकर्ताओं को एक नंबर बार बार सामने दिखाई दिया। यह नंबर चमन से जुड़ा बताया गया। अब पुलिस के सामने एक नया सवाल था। रात की उस वारदात के दौरान चमन का मंजू से क्या संबंध था? पुलिस ने चमन के बारे में पूछताछ की। कड़ियां जोड़ती गईं और फिर इस पूरे मामले में मंजू और चमन के कथित रिश्ते की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान मंजू के बयानों में विरोधाभास सामने आए। जांच आगे बढ़ी और आरोप है कि उसने मुन्ना लाल की हत्या की साजिश के बारे में जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मंजू, चमन और किशन पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। जांच में कथित तौर पर सामने आया कि हत्या के लिए नींद की गोलियां, करंट और रस्सी का इस्तेमाल किया गया और फिर हत्या को चोरी का रूप देने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने मंजू, चमन और किशन को गिरफ्तार किया। वारदात से जुड़े सामान और अन्य साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया गया। हालांकि यह समझना जरूरी है कि यह पुलिस जांच और आरोपों पर आधारित तथ्य है। मामले में दोष सिद्ध होना अदालत की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर तय होगा। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। 22 साल पहले एक शादी हुई थी। अग्नि के सामने 7 फेरे लिए गए थे। सुख दुख में साथ रहने के वचन लिए गए थे। एक परिवार बना था और एक घर बना था और 22 साल बाद उसी घर में पति की मौत हो गई। इस कहानी में प्यार का आरोप है, संपत्ति का लालच है, धोखे का आरोप है और एक ऐसी साजिश है जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह मामला एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या कोई रिश्ता इतना बदल सकता है कि साथ जीने की कस्में खाने वाले लोग एक दूसरे की ज़िंदगी के दुश्मन बन जाए? मुन्ना लाल अब इस दुनिया में नहीं है। मंजू, चमन और किशन पर गंभीर आरोप हैं और अब इस कहानी का अगला फैसला कानून के हाथ में है। कभी इस घर में शादी की खुशियाँ रही होंगी, त्योहारों पर दिए जले होंगे, 7 फेरों के वचन याद किए गए होंगे, लेकिन उसी घर में एक रात ऐसा अंधेरा छाया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ 22 साल का रिश्ता था तो दूसरी तरफ कथित प्रेम और संपत्ति का लालच, और इन दोनों के बीच एक इंसान की जिंदगी खत्म हो गई। याद रखिए, जुल्म चाहे कितनी भी सफाई से किया जाए, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। और इस केस में भी एक फ़ोन नंबर ने उस कथित साजिश की परतें खोलनी शुरू कर दी जिसे चोरी का रूप देने की कोशिश की गई। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही जुर्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।